नेपाल में 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव को देखते हुए भारत और नेपाल ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से भारत नेपाल सीमा पर स्थित सभी सीमा चौकियों को चुनाव दिवस समेत 72 घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य चुनाव के समय घुसपैठ, तस्करी और किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों को रोकना है। पड़ोसी देश नेपाल में आगामी 5 मार्च को संसदीय चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान नेपाल और भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने पर सहमति जाहिर की है। शुक्रवार को आपको बताएं कि यहां पर मीटिंग हुई और शुक्रवार को मोरंग जिले के बीरतनगर में नेपाल सशस्त्र बल और भारत के सशस्त्र सीमा बल के बीच आयोजित 16वीं उप महानिरीक्षक स्तरीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने चुनावों में बाधा उत्पन्न कर सकने वाले अवांछित तत्वों की घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा नियंत्रण को कड़ा करने पर सहमति व्यक्त की। एपीएफ के प्रवक्ता डीआईजी विष्णु प्रसाद भट्ट ने आईएएनएस को बताया कि हमने भारतीय पक्ष से चुनाव से 2 दिन पहले सीमा चौकियों को बंद किया था और वो हमारे प्रस्ताव पर सहमत हो गए। समझौते के अनुसार चुनाव दिवस समेत 3 दिनों के लिए सीमा चौकियां बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले सीमा चौकियों को बंद करना दोनों देशों में एक प्रथा है और उन्होंने आगे ये कहा कि चूंकि चुनाव के समय मतदान केंद्रों पर सुरक्षा एजेंसियों की भारी तैनाती होती है, इसलिए सीमा पार अवांछित समूह की आवाजाही को रोकना आवश्यक है। एपीएफ के अनुसार दोनों पक्षों ने सीमा सुरक्षा, सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण, तीसरे देशों के नागरिकों के अवैध प्रवेश की रोकथाम, मानव तस्करी, नकली मुद्रा, हथियार और गोला बारूद, साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी और व्यापार पर भी चर्चा की। भारत ने नेपाल और भारत के बीच खुली सीमा का फायदा उठाकर कश्मीरी और पाकिस्तानी आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की आशंका पर बार बार चिंता व्यक्त की है। यहाँ पर बताया गया कि बैठक में सीमा स्तंभों की सुरक्षा, यात्रियों की आवाजाही सुगम बनाने, संयुक्त गश्त, आपदा बचाव अभ्यास और संयुक्त खेल गतिविधियों के आयोजन पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्ष संवेदनशील सीमा बिंदुओं की पहचान करने, संभावित जोखिमों का आकलन करने, शरणार्थियों और प्रवासियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और विभिन्न स्तरों पर नियमित जांच करने पर सहमत हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए यहाँ पर ये जो वार्ता हुई है ये काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। और जिस तरीके से नेपाल में चुनाव होने हैं, इसको लेकर के ये मीटिंग काफ़ी ज़रूरी हो गई और इसमें कुछ अहम फैसले भी लिए गए हैं ताकि अवैध घुसपैठ ना हो और यहाँ पर अपराधों पर नियंत्रण, इसके अलावा सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण एक बड़ा मुद्दा, तीसरे देशों के नागरिकों के अवैध प्रवेश की रोकथाम, मानव तस्करी की हम बात करें, नकली मुद्रा की बात करें, हथियार और गोला बारूद की बात करें, नशीले पदार्थों की तस्करी की बात करें, व्यापार को लेकर के भी इसमें चर्चा हुई है। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं इसमें छाए रहे जो मीटिंग हुई और इसमें आपको बताएं कि 72 घंटों के लिए सीमा चौकियां बंद रहेंगी। तो चुनाव से पहले ये फैसला लिया गया है और आपको बताएं कि इसमें दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है, जिसको लेकर के ये फैसला लिया गया है क्योंकि जो नेपाल में आगामी 5 मार्च को संसदीय चुनाव होने वाले हैं, नेपाल और भारत के सुरक्षा अधिकारियों ने चुनाव को ध्यान में रखते हुए और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सीमा चौकियों को 72 घंटे के लिए बंद करने पर सहमति जताई है। मोरंग जिले के बीरतनगर में नेपाल सशस्त्र पुलिस बल और भारत के सशस्त्र सीमा बल के बीच आयोजित 16वीं उप महानिरीक्षक स्तरीय समन्वय बैठक यानी कि डीआईजी स्तर की जो बैठक हुई, इसमें दोनों पक्षों ने चुनाव में बाधा उत्पन्न कर सकने वाले अवांछित तत्वों को घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा नियंत्रण को कड़ा करने पर सहमति भी व्यक्त की है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के हमें कमेंट करें। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप और क्या चाहते हैं हमसे, हम आपके लिए कैसे वीडियोस लेकर के आएँ, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए न्यूज़ 18।